जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मेष राशि के जातक जातिका आपका आपके लिए बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। चिंता मत कीजिए। जिस चिंता को लेकर के भी आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि ये काम कैसे होगा, कब तक होगा, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये दूर हो जाएगा। इस महीने आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि आप काफी दिनों से रुके हुए कार्य को लेकर के काफी स्ट्रेस में हैं, काफी चिंता में हैं, काफी परेशानी में हैं। लेकिन और मैं आपकी उस चिंता को अच्छी तरीके से जानता हूं, पर आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इस महीने आपकी ये चिंता दूर होने जा रही है। इस महीने आपका ये कार्य हो जाएगा। परेशान मत होइए, भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और मैं हमेशा आपके साथ हूं। भरोसा कीजिए, मैं आपके लिए सदैव प्रार्थना करता हूं और भगवान कृपा करेंगे, आपका कार्य जरूर होगा। इस महीने आपकी चिंता दूर होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं राशि मेष के लिए आखिर कैसा रहने वाला है 2026 का 9वां महीना यानी सितंबर महीना। सभी बातों पर चर्चा करूंगा, क्या क्या अच्छा है और क्या क्या सावधानी रखने की बात है, ये सब पर बात करूंगा। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं मुझसे अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन करना, तो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। प्लीज टेक अपॉइंटमेंट एंड देन यू आर एबल टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट योर चार्ट। अपने चार्ट के बारे में आप सब कुछ, अपने कुंडली के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे एक समय लेकर के। आपको लगता है कि आपके घर में भी ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, सब कुछ ठीक है, वास्तुशास्त्री को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, सब करा लिया, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो आप एक बार अपने घर की एनर्जी चेक करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बुला सकते हैं। क्या घर की परिस्थिति है उसको आकर के बता करके और आपके पूरे घर को एनर्जाइज करके उस घर को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि संगीत में सुंदरकांड पाठ तो होना ही चाहिए, करवाना है, तो भी आप मुझे कहीं भी बुला सकते हैं, देश या विदेश में। अगर आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, तो भी उसके लिए मुझे बुला सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा सितंबर में आपके साथ, क्या कुछ अच्छा होगा या जो ये चिंता चल रही है, जिसको लेकर के स्ट्रेस बना रहता है, मन के अंदर पल्पिटेशन होती है, क्या ये दूर हो पाएगी इस महीने में? यस, जरूर दूर हो पाएगी। क्यों दूर हो पाएगी? क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल गोचर करेंगे 18 सितंबर तक आपके 3rd हाउस में। 18 सितंबर तक आपके राशि स्वामी मंगल गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में, और यहां पर गोचर करके आपको एंजाइटी से बाहर निकालने का काम करेंगे, आपको फोबिया, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं सत्य कहता हूं, थोड़ा भी प्रयास किया तो आपके डिप्रेशन की मेडिसिन बंद हो जाएगी। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, आप पहले की अपेक्षा इस महीने काफी कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे। एक किसी बहुत पुराने उलझन से, बहुत दिनों से चल रही उलझन से, बहुत दिनों से चल रही स्ट्रेस से आप बाहर निकलेंगे इस महीने। एक जिन्होंने आपको बार बार चीट किया, बार बार धोखा दिया, लेकिन आपका मन उनसे दूर होने का कर ही नहीं रहा, इस महीने वो करेज, वो आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, इनसे हमको दूर होना है। मैं और बता सकता हूं, इस महीने आप कुछ नया जरूर प्रारंभ करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने एक बहुत ऐसे व्यक्ति का राज खुलकर आपके सामने आएगा। जो कह रहा हूं, इन सबको पेपर और पेन लेकर नोट कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको सितंबर शुरू होने से पहले मिल जाएगी, आपके पास होगी, आपके फोन पर होगी, आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। पेन और पेपर लेकर के सारी बातें जो बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, और फिर
देखिएगा जब सितंबर शुरू होगा कि क्या वही वही हो रहा है जो आचार्य राज मिश्रा जी ने बताया था या कुछ और हो रहा है। तो ये परिस्थिति होगी। एक बहुत पुराना राज जो छुपा हुआ था, जिसको लग रहा था कि मतलब जिनको हम अपना समझ रहे थे, वो मैं उस विषय पर आऊं, उस शब्द पर आऊं कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। पता चलेगा कि इनको हमने अपना समझा था, इन पर हमारा ट्रस्ट था और इन्होंने ही हमें धोखा दिया। यही हमारी जड़ों को काट रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था। तो वो राज इस महीने निकल करके आएगा। चलिए खैर, अच्छा हो जीवन में, ये मेरी शुभकामना है। इस महीने पंच महापुरुष योगों में से हंस नामक महापुरुष योग आपके राशि में बना हुआ है। 18 तक आपके राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर करेंगे। काफी सारा ट्रैवल, काफी सारी यात्राएं आप इस महीने करने वाले हैं, बट वो यात्राएं फ्लाइट की जनरली कम होंगी, उसके चांसेस कम हैं। वो यात्राएं आपकी बाई रोड ज्यादा होंगी। इस बार बाई रोड, बाई ट्रेन, इस प्रकार से आप काफी सारी यात्रा बिफोर 18th ऑफ सितंबर करने वाले हैं। आफ्टर 18th ऑफ सितंबर सम प्रॉपर्टी लेने देखने आप जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम प्रॉपर्टी लेने या देखने आप जरूर जाएंगे। एक विषय और है, उसके बाद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 18th ऑफ सितंबर के बाद थोड़ा चोट लगने का योग दिख रहा है, और वो चोट रोड पर चलते हुए लगेगा, इस प्रकार दिख रहा है। जनरली वो चोट गाड़ी इत्यादि से लगने का योग दिख रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा प्लीज सावधान रहिएगा। बृहस्पति साथ में है। देखो, लगेगा जरूर, ये ध्यान रखिए, लगेगा जरूर, चाहे रोड पर चलते हुए पैर ही मुड़ जाए, लेकिन ऐसा होगा जरूर। बस यही इतना है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सावधानी रखेंगे तो आराम से हो, नहीं लगेगा ज्यादा, थोड़ा बहुत लगा ठीक है, मतलब चलते चलते थोड़ा पैर ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, भगवान हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसे का पाठ जरूर करेंगे। एक और बहुत सुंदर चीज होने जा रही है, और वो होने जा रही है, जो आपका शुगर लेवल बहुत अप एंड डाउन कर रहा था ना, जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके सॉल्व होने के लिए ये महीना बहुत शानदार है। एक और सुंदर विषय होने जा रहा है, और वो सुंदर विषय ये है क्योंकि शुक्र 2 तारीख को ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वो आपके 7th हाउस की राशि है। तो जीवन में किसी सुंदर का आगमन होगा, कोई सुंदर मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ चल रहे विवाद को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से यह पहल किया जाएगा कि चलो रिश्तों को बेहतर करते हैं, पुरानी बातों को भुलाते हैं। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से यह पहल किया जाएगा कि चलो रिश्तों को भुलाते हैं, चलो परिस्थितियों को भुला करके रिश्तों को सुंदर बनाते हैं। विवाह इत्यादि तय होने का योग बनेगा, और एक विदेश से भी सुंदर न्यूज आपको जरूर प्राप्त होगी। लेकिन ये सब प्राप्त हो, उसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, और वो कार्य आपका है कि भगवान शंकर की शरण में आपको रहना होगा। रोज 5 मिनट शिवाय नमः बैठ करके जप कर लिया कीजिए, भगवान कृपा करेंगे, अच्छा होगा। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएंगे, अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हाँ, इस महीने मुझे उनके लिए थोड़ा सा लग रहा है, IVF इत्यादि के लिए यदि आप लोग प्रयास कर रही थी, वो करने का फायदा नहीं है। एजुकेशन से थोड़ा मन भटकने का योग दिख रहा है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड कुछ भी खरीदने बेचने जा रहे हैं तो सावधानी रखिएगा, वहां पर नुकसान का योग है। प्रोफेशनल लाइफ एज यूजुअल चलने वाला है। जो लोग इतने दिन से षड्यंत्र कर रही थी, वो अपना कंटिन्यूटी रखेंगे। आपको अपने आप को बस देखना है, बचाना है। षड्यंत्र प्रोफेशनल लाइफ में होता रहेगा। नुकसान पहुंचाने का जो रेगुलर प्रयास है वो आपके साथ होता रहेगा, आपको उसमें ध्यान रखना है। 1 और 2 सितंबर को जीवन साथी को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बोलिएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उनकी बातें सुबह सुबह इस प्रकार की होंगी जो आपके दिल को चुभ जाए।
बस ये ध्यान रखना है कि आपको शांत रहना है, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी बातें जाननी है, मैं तो अभी बहुत कम बात कर पाऊंगा, बात करना स्टार्ट करूंगा तो फिर घंटों निकल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, डिटेल में जानने के लिए नंबर इसलिए दे रहा हूं, समय लेना पड़ता है, थोड़ी व्यस्तता रहती है, तो एक बार समय लेकर के आप प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं, कर सकती हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ अगर देश या विदेश में, आप कहीं भी आपके घर की ऊर्जा एनर्जी को चेक करूं, तो प्लीज उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।